दोस्तों, आज का यह वीडियो मैं सभी युवाओं के लिए बना रहा हूं, क्योंकि आपके मन में यह सवाल बहुत बार आता होगा कि अगर हम रोज मास्टरबेशन करते हैं तो हमारी बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर अगर हम मास्टरबेशन करना पूरी तरह से छोड़ देते हैं तो हमारी बॉडी पर क्या क्या असर पड़ेगा। यह सवाल आपके मन में जरूर आता होगा। तो पहले हमें यह समझना होगा कि मास्टरबेशन करना सही है या गलत। देखिए, इस सवाल का जवाब मैं आपको सीधे हाँ या नहीं में नहीं देने वाला हूं। मैं आपको कुछ तथ्य और जानकारियां बताऊंगा जिनसे आप खुद यह निर्णय ले सकें कि मास्टरबेशन करना आपके लिए सही है या गलत। क्योंकि भारत में और दुनिया के कई हिस्सों में नो फैप जैसी मुहिम चल रही है, जिसमें यह बताया जाता है कि आपको मास्टरबेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। वहीं पश्चिमी देशों में इसके उलट यह दावा किया जाता है कि मास्टरबेशन करने से आपकी बॉडी पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति इन दोनों विरोधाभासी बातों को सुनेगा तो वह भ्रमित हो जाएगा कि उसे क्या करना चाहिए। यही भ्रम आज मैं दूर करूंगा। मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि मास्टरबेशन सही है या गलत। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि पश्चिमी देशों में कहा क्यों जाता है कि मास्टरबेशन से शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पश्चिमी देशों में कई शोध और अध्ययनों के आधार पर यह दावा किया जाता है कि मास्टरबेशन करने से बॉडी में बार बार नया स्पर्म बनता है, जो शरीर के लिए अच्छा होता है। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ, आयुर्वेदिक पुस्तकों और पूर्वजों ने मास्टरबेशन को शरीर के लिए नुकसानदायक बताया है। उन्होंने यह भी समझाया है कि जब हम स्पर्म को अपने शरीर में रोक कर रखते हैं तो वह केवल थैली में जमा नहीं रहता, बल्कि शरीर के अन्य अंगों तक पोषण पहुंचाता है। यह भी कहा गया है कि स्पर्म हमारी बॉडी को पोषण और ऊर्जा देने का काम करता है। आज जो प्रोटीन और सप्लीमेंट हम इस्तेमाल करते हैं वह हमारी बॉडी खुद स्पर्म के माध्यम से बनाती है। इसीलिए प्राचीन मान्यताओं के अनुसार स्पर्म को शरीर में रोकना स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। वहीं पश्चिमी सोच में इस बात को नकारा जाता है। उनका कहना है कि मास्टरबेशन करने में कोई हानि नहीं है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य जानना जरूरी है। जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन को स्पर्म में बदलने में लगभग 60 से 70 दिन का समय लगता है। लेकिन अगर आप इसे 1 मिनट में ही व्यर्थ कर देते हैं तो यह आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए? कोशिश यह होनी चाहिए कि आप स्पर्म को शरीर में अधिक से अधिक समय तक रोक कर रखें। जितना अधिक आप इसे रोक पाएंगे उतनी ही आपकी बॉडी स्वस्थ होगी। लेकिन नो फैप के चक्कर में एकदम से मास्टरबेशन छोड़ने की कोशिश न करें। आदतें धीरे धीरे बनती हैं और बदलती हैं। किसी भी आदत को पूरी तरह छोड़ने में 30 से 60 दिन का समय लगता है। अगर आप इसे एकदम से छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी बॉडी इसे स्वीकार नहीं करेगी और आपको बार बार ऐसा करने के लिए मजबूर करेगी। इसलिए आदत को धीरे धीरे बदलने की कोशिश करें। याद रखें, धैर्य और समय से आप इसे सफलतापूर्वक नियंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग जल्दी और अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फास्ट फूड या तली हुई चीजें खाना बंद करना होगा। रात में जब आप सोने जा रहे हो तो सोने से पहले ज्यादा खाना खाने से बचें। रात में हल्का खाना खाकर सोएं। इससे आपकी बॉडी में अधिक गर्मी नहीं बढ़ेगी और इससे बार बार मास्टरबेशन करने की इच्छा कम होगी। इसके साथ जब भी हम इस बात पर विचार करते हैं कि हमें मास्टरबेशन करना चाहिए या नहीं, तो हमें अपने दिमाग से यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जो खाना हम खाते हैं वही हमारे शरीर के लिए खून बनाता है, मसल्स बनाता है, प्रोटीन तैयार करता है और हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। स्पर्म शरीर की एक महत्वपूर्ण ऊर्जा है। यह हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी होती है। जब हम इसे व्यर्थ कर देते हैं तो हमारी बॉडी में यह ऊर्जा कम होने लगती है। इससे कई समस्याएं हो सकती हैं। कमजोरी आना। मास्टरबेशन करने से शरीर कमजोर महसूस कर सकता है। हाइट का विकास रुकना। अगर आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो मास्टरबेशन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मसल्स ग्रोथ धीमी होना। ऐसा नहीं है कि मसल्स बिल्कुल नहीं बनेंगी, लेकिन उनका विकास काफी धीमा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हाइट तेजी से बढ़े, मसल्स अच्छी तरह से जनरेट हों और वजन बढ़े, तो आपको धीरे धीरे मास्टरबेशन को नियंत्रित करना होगा। क्या करना है? कोशिश करें कि आप मास्टरबेशन की आदत को धीरे धीरे कम करें। सही डाइट लें और फास्ट फूड से बचें। पर्याप्त नींद लें और हल्का खाना खाकर सोएं। अपनी बॉडी की ऊर्जा को बचाएं
और उसे सही दिशा में उपयोग करें। धीरे धीरे समय के साथ आप देखेंगे कि आपकी मसल्स ग्रोथ बेहतर हो रही है, आपका वजन बढ़ रहा है और आपकी हाइट भी तेजी से बढ़ने लगी है। यह सब आपके शरीर की ऊर्जा बचाने और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने से संभव होगा। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। स्क्रीन पर आपको 2 वीडियो दिख रहे हैं, इनमें से किसी भी वीडियो को देखकर आप और जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो क्लिक करें और देखें।